सरकार अपने कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को 2 से 3% का महंगाई भत्ता देकर लॉलीपॉप दे रही है, जबकि महंगाई आसमान को छू रही है। क्या यह इंसाफ है अपने कर्मचारियों के साथ एवं पेंशन धारकों के साथ? जुलाई 2024 में सरकार ने 3% का महंगाई भत्ता दिया, जबकि करंट आप देखेंगे 6.21% का जो खाद्य स्तरों में महंगाई की दर है। खाने पीने की चीज महंगी होने से रिटेल महंगाई दर अक्टूबर 2024 में 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.2% तक पहुंचा। कंज्यूमर फूड इंडेक्स 9.35% तक पहुंचा, जबकि अगर मैं बात करूं तो महंगाई का स्तर लगभग 11 से 12% को पार कर गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI 6.21% है जो अक्टूबर में है, और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 9.35% है, और महंगाई आसमान को छू रही है। और सरकार क्या कर रही है? 2 से 3% का DA का झुनझुना केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को सौंप रही है, जो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है। वो इस महंगाई का मुकाबला कहां से कर सकते हैं, तो इस पे आज बात करेंगे। मुद्रास्फीति पे बात करेंगे, महंगाई किस दर से बढ़ रही है और DA कैसे आ रहा है। जनवरी 2025 में सरकार को कितना DA और DR देना चाहिए, सरकार क्या सोच रही है, इसके बीच का अंतर क्या होगा, और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक इस बढ़ती महंगाई का सामना कैसे करेंगे, इन सब पे आज बात करने वाला हूं। इनका पोस्टमार्टम करने वाला हूं, चीर फाड़ करने वाला हूं, एक एक चीज आपके सामने ला के रखने वाला हूं। तो कृपया इस पूरे न्यूज को देखें, अपने साथियों तक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपका अपना चैनल आपके अपने जो न्यूज़ है अपनी बात को आगे तक उठाए, और आप जो भी हमारे तक पहुंचाते हैं बात, जो आप हम तक कमेंट डालते हैं, कॉल करते हैं, उसके ऊपर हम कंटेंट बना के बात करते हैं और उसको आगे आम जनों तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र द हिंदू के 12 नवंबर 2024 का आर्टिकल है कि 5 साल के जो भी प्राइस इंडेक्स में मैं बात करूं कि वेजिटेबल का प्राइस है, जिससे आम गृहिणी का, आम लोगों का घर चलता है, जिसमें सब्जियों का एक बड़ा योगदान है, 42.2% की हाइक है। आज मार्केट में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि रिटेल इन्फ्लेशन 6.21% बढ़ चुका है, और CFPI की बात करूं तो 9.35% है। और मैं इसके अलावा मैं बात करूंगा कि इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में बहुत सारे प्रोडक्ट का योगदान है, चाहे हम सीमेंट की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें, गोल्ड की बात करें। इसके अलावा डे बाय डे में यूज होने वाले, चाहे आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट है, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, इन सब की बात करें तो प्राइस हाइक डिफरेंट लेवल पे है, लगभग 10 से 12% का है। और सरकार क्या कर रही है? अगर मैं बात करूं 2024 जुलाई में 3% का महंगाई भत्ता DA DR आया है। इससे सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को क्या होने वाला है? 10 से 12% की एवरेज महंगाई बढ़ रही है, आप 2 से 3% का आप महंगाई भत्ता दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा गैप है। और आने वाले समय में जनवरी 2025 में अगेन DA एंड DR आने वाला है। DA आएगा सरकारी कर्मचारी एवं DR आएगा जो पेंशन धारकों के लिए, जो कम से कम 8 से 10% होने वाला है, जो महंगाई दर चल रही है उसके अनुसार। लेकिन सरकार क्या देने जा रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं बात करूंगा महंगाई जो दर कैसे बढ़ रही है, मुद्रास्फीति क्या है, उसके ऊपर बात करूंगा। इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ होने वाली औसत वृद्धि। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर को मापने का एक तरीका है। मुद्रास्फीति की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से की जाती है और होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के आधार पर मापा जाता है। अब एक ग्राफ के माध्यम से मैं बताता हूं।
अप्रैल 2024 में जो इन्फ्लेशन था 4.83% था, जो मई में 4.80 हुआ, जून में 5.08 था, जुलाई में 3.60, अगस्त में 3.65, सितंबर में 5.69 और अक्टूबर में 6.21% है। अगर एनुअल में बात करूं 2013-14 में ये 10.01% था, 16 में मैं बात करूं तो 4.91 था, 16-17 में 4.54 था और 17-18 में 3.58। आज के समय में आप देखेंगे कि 13-14 में 10.01 से अगर मैं इसको गणना करूं 6.21% पे आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में महंगाई दर 10 से 12% पे है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं जो डे बाय डे में हम यूज़ करते हैं, जो हमारे आम जन के लोग यूज़ करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं विशेष करके केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों के लिए, जो महंगाई दर 2 से 3% साल में जो 2 बार महंगाई बढ़ता है, सरकार हर बार 2 से 3% का लॉलीपॉप थमा देती है, जबकि एवरेज महंगाई दर 10 से 12%। जो इन्फ्लेशन रेट की मैं बात करता हूं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है खाद्य पदार्थ। इसमें आपको डे बाय डेट की हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हमारे हाउस होल्ड में घर में यूज होता है, वो आता है। दूसरा आता है ईंधन और ऊर्जा, जो हम पेट्रोल, डीजल, जो हमारे ईंधन की जो गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, वो आता है। तीसरा हमारा आता है रसायन और किराना का आइटम। चौथा हमारा आता है परिवहन और संचार आइटम। पांचवा हमारा आता है शिक्षा और जो हमारे हेल्थ के ऊपर आता है। इसके अलावा आप चाहें कंस्ट्रक्शन ले लें, आप घर बनाते हैं, इंटीरियर का है, चाहे डे टू डे लाइफ में जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, आप कपड़ा खरीदते हैं, आप चाहे इंटरटेनमेंट के लिए, चाहे मॉल में कुछ परचेज करते हैं, सारी चीज़ें आपके पॉकेट के ऊपर ही डालती है खर्च। अब मैं बात कर रहा हूँ फूड इन्फ्लेशन की। आप देखेंगे अप्रैल में ग्राफ के द्वारा मैं बता रहा हूँ, फूड इन्फ्लेशन 8.70 था, मई में 8.69, जून 2024 में 9.36, जुलाई में 5.42, अगस्त में 5.66, सितंबर 9.24 एंड अक्टूबर में 10.87। उसी तरह आप देखेंगे एनुअल जो 2013-14 का था 11.04 था, जो अभी आज की डेट में 9.35 की बात मैं कर। आइए हम बात करते हैं कि महंगाई दर निर्धारित कैसे होता है। महंगाई की दर हर वस्तु और हर सेवा के लिए अलग अलग है। यह उसकी मांग और आपूर्ति के ऊपर निर्भर करता है, और दूसरा उस वस्तु का वजन और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कितना है। सबसे पहले उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थ का सीपीआई का हिस्सा लगभग 50% होता है और ईंधन और आपूर्ति का लगभग 10 से 15% होता है। तो कई बार होता क्या है कि अगर ईंधन और आपूर्ति की कॉस्ट ज़्यादा भी बढ़ गई तो आपको इन्फ्लेशन रेट में ज़्यादा नहीं दिखता हुआ मिलेगा। या अगर मैं बात करूं कि अगर आपके खाद्य पदार्थ विशेषकर सब्जियों की कीमत स्टेट टू स्टेट, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है, लेकिन सरकार निर्धारित कहाँ से करती है। अगर दिल्ली में आप देखेंगे तो जो आज़ाद मंडी की सब्जी मंडी है, वहाँ तो होलसेल रेट में होता है। वहाँ जो सब्जी 4-5 रुपये है, वो चंडीगढ़ तक, चाहे लखनऊ तक, कानपुर तक पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत 30 से 40 रुपये हो जाती है। तो एक्चुअल अगर आप देखेंगे कॉस्टिंग जो है खाद्य पदार्थ की, वो मल्टीप्लाई करती है जैसे जैसे वो अगर कंज्यूमर तक पहुँचता है या रिटेल में पहुँचता है, और उसकी गणना नहीं की जाती है। जो मैं एक्चुअल कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आज के डेट में विशेषकर सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। अगर उसको मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग महंगाई की दर 15 से 20% इन्फ्लेशन दर को टच करेगी। मैं बात करता हूं महंगाई की दर क्यों बदलती है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है मांग और आपूर्ति का असंतुलन, दूसरा है कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, तीसरा है आयात और निर्यात पर निर्भरता, और सरकारी नीतियां जैसे सब्सिडी में कटौती, और बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण इनके रेट में चेंजेज आते हैं। साथियों, आज मैं विशेष क्यों बात कर रहा हूं कि ऑलरेडी जुलाई में जो डी और डीआर 3% आया, देखा जाए तो कम से कम 6 से 7% आना चाहिए, जिसकी मार विशेष करके केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों पे पड़ी है। क्योंकि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है,
डी और डीआर नहीं बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में जो डीए और डीआर आने वाला है वो कम से कम 8 से 10% होना चाहिए, ताकि जो असंतुलन है, जो महंगाई की मार है, वो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक उससे निजात पा सके। दोस्तों, ये आपका अपना टॉपिक था, आपका अपना सब्जेक्ट था, जिसके ऊपर आप डिमांड कर रहे थे कि हमारा डीए और डीआर बहुत कम मिल रहा है, 3% जो मिला है, और जनवरी 2025 में कम से कम 8 से 10% मिलना चाहिए। हमने अपनी बात रख दी है। उम्मीद है सरकार इन चीज़ों को समझेगी, सुनेगी, और जो महंगाई की जो मार पड़ रही है उससे निजात के लिए डी और डीआर को कम से कम 8 से 10% बढ़ाएगी। तो सरकार इस पे क्या कंसीडर करती है, जनवरी में कितना तक लागू करती है, देखते हैं इस पे क्या होता है। बाकी आपकी हर एक बात को, हर एक मांग को हम उठाते रहेंगे। डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से हम आपकी हर एक बात को आगे बढ़ाते हैं, उस पर बात करते हैं। एक बार पुनः डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।